सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं, जमाने से हम नहीं। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, इस देश में कुछ ऐसे नेता हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। इन नेताओं के आप समर्थक हो सकते हैं, इन नेताओं के आप विरोधी हो सकते हैं, आप इन नेताओं के दोस्त हो सकते हैं, आप इन नेताओं के दुश्मन हो सकते हैं, पर इन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे ही नेता सारण प्रमंडल के महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह, जिन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि सारण प्रमंडल में उनकी राजनीतिक हैसियत अभी भी सबसे बड़ी है। देखिए, जिस तरह से उनके भाई दीनानाथ सिंह के श्राद्ध कर्म में लोगों का जमवारा हुआ, राजनेताओं का आगमन हुआ और जिस तरह से उनके समर्थक जुटे, उसने प्रभुनाथ सिंह के राजनीतिक शक्ति को एक बार फिर से जिंदा कर दिया, लोगों के सामने ला दिया कि आखिर प्रभुनाथ सिंह को किसी जमाने में सारण के मुख्यमंत्री, सीएम, पीएम और डीएम कहा जाता था, तो क्यों कहा जाता था? लंबे अरसे से वे जेल में बंद थे। जेल से वो पेरोल पे आए थे अपने भाई दीनानाथ सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि देने, और जब से मसरख आए हैं तब से राजनेताओं का तांता टूट नहीं रहा। 17 तारीख को दीनानाथ सिंह का श्राद्ध कर्म था, राजनेताओं का आगमन होने लगा और सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि टूटने का नाम नहीं लिया। देखिए, प्रभुनाथ सिंह के सियासी ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जिस नेता के लिए मिलने के लिए लोग लाइन लगाकर जाते हैं, दीनानाथ सिंह के श्रद्धांजलि सभा में ये नेता लाइन से होकर, लाइन से गुजरकर प्रभुनाथ सिंह के पास आ रहे थे, उन्हें संतावना दे रहे थे, दुख के इस घड़ी में उनके साथ खड़ा होना चाह रहे थे, प्रभुनाथ सिंह को ये बताना चाह रहे थे कि दुख के इस घड़ी में हम आपके साथ। देखिए, पार्टियों का बंधन टूट गया, जातियों का बंधन टूट गया। हर दल के नेता, हर जाति के लोग और हर तरह के लोग प्रभुनाथ सिंह के भाई दीनानाथ सिंह के श्रद्धांजलि सभा में आए। देखिए, दीनानाथ सिंह न कोई एमपी थे, दीनानाथ सिंह न कोई विधायक थे, दीनानाथ सिंह न कभी मुखिया हुए, लेकिन दीनानाथ सिंह का राजनीतिक रसूख ऐसा होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये शक्ति कौन था, किसके बुलावे पर लोग यहाँ जुटे और कैसे दीनानाथ सिंह की श्रद्धांजलि सभा प्रभुनाथ सिंह परिवार को एक नई ताकत दे गई, ये सब अपने आप में एक कहानी है और इस कहानी के पीछे कौन खड़ा है इसे सब जानते हैं। प्रभुनाथ सिंह के एक आह्वान पे जिस तरह से लोग जुटे और जिस तरह से लोग आए, वो एक अपने आप में उनकी राजनीतिक हैसियत बताने को काफ़ी है। देखिए, एक नज़र डालिए एक लिस्ट जो कि सामान्य तौर पर है, उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से और कैसे कैसे लोग प्रभुनाथ सिंह के आह्वान पर जुटे थे दीनानाथ सिंह को श्रद्धांजलि देने। देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे थे, अपने दल बल के साथ पहुंचे थे और वे दीनानाथ सिंह को श्रद्धांजलि दिए। गोंडा के सांसद, पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह, कौन नहीं जानता, कुश्ती फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह, वे ब्रजभूषण सिंह जो खुद अपने चौपर से पहुंचे थे मसरख और पहुंचकर प्रभुनाथ सिंह के साथ खड़े होकर इस बात का एहसास दिलाया कि वे हर सुख दुख में उनके साथ खड़े। ब्रजभूषण सिंह न सिर्फ प्रभुनाथ सिंह से मिले बल्कि उनके परिजनों को भी संतावना दी।
यही यही है जो नहीं रोक पाएगा कोई, और सब रोक लेंगे, ये नहीं रोक पाएगा भैया, भगवान का दिया हुआ। तो इसमें जितना हिम्मत है, इसमें हमारा कहना जो बचा है उसे बचाओ, जो बचा है उसे बचाओ। ये बचे, ये बचे, ये बचे, इन्हीं को बचाओ। कोई कहेगा कि हमने 5 भाई का संस्कार किया है, कोई कहेगा कि 23 साल के लड़के को हमने संस्कार किया है, इसी तरह था। ठीक है, दुनिया है, भगवान किस नहीं बचा पाएगा, दुनिया है। ठीक। अब ब्रजभूषण सिंह इस तरीके से किससे मिलते हैं आप जानते हैं। अब देखिए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज सिंह पहुंचे थे प्रभुनाथ सिंह को संतावना देने, दीनानाथ सिंह को श्रद्धांजलि देने। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख पहुंचे थे, छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी पहुंचे थे, महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पहुंचे थे। पार्टियों का बंधन कैसे टूटता है। जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह पहुंचे थे, आरजेडी के बड़े नेता और बिस्कोमान के पूर्व अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह पहुंचे हुए थे, महेश्वर सिंह पहुंचे हुए थे, पूर्व सांसद अरुण कुमार पहुंचे हुए थे, जय कुमार सिंह थे, मीना सिंह थी, बिस्कोमान के वर्तमान अध्यक्ष विशाल सिंह थे, धूमल सिंह थे, साहबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब भी पहुंचे हुए थे। आप जानते हैं आरजेडी में है अभी हिना साहब, लेकिन उनके बेटे ओसामा साहब दीनानाथ सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए थे। देखिए, बिहार सरकार के कई मंत्री पहुंचे हुए थे, अशोक चौधरी भी पहुंचे हुए थे, संजय सिंह पहुंचे हुए थे, दिग्विजय सिंह की पुत्री श्रेयसी सिंह पहुंची हुई थी। ऐसे न जाने कितने नाम हैं जिसे गिनाते गिनाते हम थक जाएंगे और आप सुनते सुनते। सब पहुंचे हुए थे। समर्थकों और कार्यकर्ताओं की एक लंबी लिस्ट है जो बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड तीनों स्टेट से लोग पहुंचे हुए थे और दीनानाथ सिंह को श्रद्धांजलि दी। देखिए, अब तो श्राद्ध कर्म समाप्त हो चुका है, लेकिन जिस तरह से मशरख में राजनेताओं की भीड़ जुटी, उसने एक बार फिर से प्रभुनाथ सिंह के राजनीतिक शक्ति का एहसास कराया। और इस शक्ति का एहसास बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी उस समय हो गया। जब वे लौट रहे थे तो उनके प्रभुनाथ सिंह के समर्थकों ने ये डिमांड रख दिया कि प्रभुनाथ सिंह को रिहा करो। देखिए, एक बार जब सम्राट चौधरी लौटने लगे तो क्या नजारा। प्रभुनाथ सिंह को रिहा कराइए, प्रभुनाथ बाबू को रिहा कराइए। देखिए, प्रभुनाथ सिंह के रिहाई की मांग कई वर्षों से चल रही है। ताजा घटनाक्रम तब हुआ जब उनकी पुत्री मधु सिंह ने मांग किया कि प्रभुनाथ सिंह को अब रिहा करना चाहिए। परिवार वाले, समर्थकों ने प्रभुनाथ सिंह को रिहा करो इस तरह का ट्रेंड कराया सोशल मीडिया पर, और उसके बाद प्रभुनाथ सिंह के रिहाई की मांग जोर पकड़ने लगी। और इसी रिहाई के मांग के बीच प्रभुनाथ सिंह के भाई दीनानाथ सिंह का निधन हो गया और उसके बाद पूरे सारण प्रमंडल में शोक की लहर तो दौड़ी ही। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में प्रभुनाथ सिंह के चाहने वाले शोक में डूब गए। लेकिन एक बार फिर से ये मांग अब जोर पकड़ रही है और विधानसभा का चुनाव जब पास है तो उनके समर्थक इस बात से उत्साहित हैं कि हो सकता है कि सरकार कोई कदम उठाए। लेकिन देखिए, सरकार कदम उठाए या ना उठाए, सरकार इस पर कोई फैसला ले या ना ले, प्रभुनाथ सिंह जेल से रिहा हो या ना हो, लेकिन ये जो घटनाक्रम है, दीनानाथ सिंह का निधन प्रभुनाथ सिंह को एक राजनीतिक शक्ति भी दे गया। मैं शुरू से ही ये कह रहा हूँ, जिस तरह से उनके अंतिम संस्कार में
समर्थकों की भीड़ जुटी और जिस तरह से श्राद्ध कर्म में समर्थकों की भीड़ जुटी है, उसने प्रभुनाथ सिंह के पूरे परिवार को एक शक्ति तो जरूर दिया है, जिसके बल पर वे अपने आगे का राजनीतिक भविष्य भी तय कर सकते हैं। देखिए, दीनानाथ सिंह ने जाते जाते एक बार फिर से प्रभुनाथ सिंह के परिवार यानी कि अपने परिवार को वो राजनीतिक ताकत दे गए, जिसके बल पर आने वाले चुनाव में प्रभुनाथ सिंह परिवार का एक राजनीतिक हैसियत बिहार की राजनीति में देखा जा सकता है। अब देखिए, जिस तरह से लोगों की भीड़ जुटी, जिस तरह से राजनेताओं की भीड़ जुटी, उसने प्रभुनाथ सिंह के राजनीतिक शक्ति का एहसास कराया और इसे सबने देखा। बड़े बड़े पार्टियों के नेता भी देख रहे हैं कि किस तरह का जमीनी पकड़ अभी प्रभुनाथ सिंह के पास है। जो व्यक्ति पिछले कई वर्षों से जेल के अंदर बंद है, उसकी राजनीतिक शक्ति कितनी है इसका अंदाजा लोगों को लग गया होगा। एक आह्वान पे जब समर्थक और कार्यकर्ता उनके जुटने लगे तो इससे उनके राजनीतिक शक्ति का एहसास हुआ। अब देखिए, जब चुनाव है, विधानसभा के चुनाव में प्रभुनाथ सिंह के परिवार के कई लोग चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं और ऐसे में प्रभुनाथ सिंह जेल के अंदर हैं, लेकिन राजनीति के जो जानकार हैं वो जानते हैं कि प्रभुनाथ सिंह का एक अपील उनके समर्थकों के लिए काफ़ी है और जैसे ही वो अपील करते हैं उसका असर धरती पर दिखाई देता है। ये कोई कहने और दावा करने की बात नहीं है, इसे लोगों ने कल देखा जब दीनानाथ सिंह का श्रद्धांजलि सभा था। कैसे लोग उमड़े, कैसे लोग आए, बारिश होती रही और इस बारिश के बीच में उनके समर्थक आते रहे, अपने नेता से मिले भी और दीनानाथ सिंह को श्रद्धांजलि भी दी। नेताओं का अलग अलग स्टाइल रहा इसमें आने का, सब अलग अलग अंदाज से आए, सबने अपने अपने तरीके से प्रभुनाथ सिंह को ढाढ़स दिया। अब इस ढाढ़स और इस शक्ति के साथ विधानसभा चुनाव में किस तरह से प्रभुनाथ सिंह का परिवार अपना राजनीतिक दिशा तय करेगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इतना बात तो तय है कि प्रभुनाथ सिंह का पूरा परिवार इस बहाने एक बार फिर से अपना राजनीतिक शक्ति दिखाने में सफल रहा। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। द देसी अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।